अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और पाकिस्तान में गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब मुसलसल जारी है और आज हुकूमत के तर्जुमान यानी फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि 7 जुलाई तक बिजली का ये बहरान जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि वक्त पर वो ऑयल तेल इंपोर्ट नहीं किया गया जिससे बिजली बनाई जाती है और तरबेला डैम में उतनी वाफर तादाद या मकदार में पानी नहीं आया जितनी की ज़रूरत है। वहाँ पे बिजली बनाने की कैपेसिटी कम हो गई है तरबेला डैम में, जिसकी वजह से शहरों में 8-8 और देहातों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अल्लाह ताला कोविड, गर्मी, लोड शेडिंग, महंगाई के इस अजाब से पाकिस्तानी कौम को छुटकारा दे, जल्द छुटकारा दे, आमीन। अपने असल मौजू की जानब आने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। अब यकीन कीजिए कि आजकल मेरी वीडियोस में भी कुछ वक्त आगे पीछे हो जाता है और उसकी भी असल वजह लोड शेडिंग है। अब बाज़-औक़ात नेट क्रैश कर जाता है, बाज़-औक़ात यूपीएस भी, बिजली इतनी तवील देर तक बंद रहती है कि यूपीएस भी बैठ जाता है, यानी उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। खैर, सूरत हाल ये है कि अब यूएई की हुकूमत ने एक और, मैं तो कहूँगा एक और बम गिराया है और वो बम तो यकीनन पाकिस्तानियों पर, हिंदुस्तानियों पर, बांग्लादेशियों पर, श्रीलंकन पर गिरा है। लेकिन दर हकीकत उन्होंने ऐलान ये किया है कि अब यूएई की हुकूमत एक पाबंदी लगा रही है कि अमाराती शहरी उन ममालिक में नहीं जा सकते जो ममालिक इस वक्त यूएई की रेड लिस्ट पर हैं, जिनमें यकीनन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, ये तकरीबन 14 के करीब ममालिक हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे अपने खिते साउथ एशिया की। अब इस पाबंदी से 2 चीज़ें जाहिर होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। अब अगर यूएई की हुकूमत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल को अपने शहरियों के लिए कोविड के हवाले से ख़तरनाक मुल्क तस्वर करती है इन ममालिक को कि हमारे शहरी ना जाएं, तो इस बात की तो अकल में, यानी इस बात को कोई भी अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि अकल में आने वाली बात है कि कैसे मुमकिन है कि इन ममालिक के शहरियों को यूएई में जाने की इजाज़त दी जाएगी। यानी आप अपने मुल्क के शहरियों को वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, तो क्या आप उन ममालिक के शहरियों को अपने मुल्क आने की इजाज़त देंगे? मुझे मालूम है बहुत से लोगों को मेरी ये बात, मेरा ये तज्जिया पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये कॉमन सेंस यानी आम फहम की बात है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे मेरे किसी रिश्तेदार के घर में ना जाएं कि वहां के हालात ठीक नहीं है या वो लोग ठीक नहीं है। तो क्या मैं इस बात की इजाज़त दूंगा कि मेरे वो रिश्तेदारों के घर से लोग मेरे घर आए? हरगिज़ नहीं। अगर मैं अपने बच्चों को वहां नहीं जाने देता तो मैं उनको अपने घर आने की इजाज़त क्यों दूंगा? यही सूरत हाल है जब यूएई की गवर्नमेंट ने अपने शहरियों को मना कर दिया, पाबंदी लगा दी है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कि वो इन 14 ममालिक में यूएई के शहरी नहीं जा सकते, उन पर पाबंदी है, बैन है। तो उन 14 ममालिक के लोगों को अपने मुल्क आने की इजाज़त देंगे? तो अब मैं समझता हूँ ये सारी बहस ही बेमानी हो जाती है कि जी फ्लाइट्स 6 को खुलेंगी, 7 को खुलेंगी, 21 को खुलेंगी, 31 को खुलेंगी, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ बेमानी हो जाती है जबकि यूएई की गवर्नमेंट ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया है। और ये स्टेप, ये गरीब ममालिक, मतलब सारे गरीब नहीं है लेकिन जो निस्बतन तरक्की पजीर ममालिक है उन पर यह कदगन लगाई गई है। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाबंद किया है कि वार्न किया है कि वो यूएई ना जाए। लगाए यूएई पाबंदी अमेरिकी शहरियों के दाखिले पर। बरतानिया ने इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रखी है, लगाए यूएई बरतानवी शहरियों पर अपने मुल्क में दाखिले के लिए पाबंदी। क्या इसराइलियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है? ऑस्ट्रेलियन के दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है? जो फ्रांसीसी जो शहरी हैं उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। उनको तो वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है, उनके आगे तो पलकें बिछाई जाती हैं, जैसे कहते हैं दीदा दिल फर्शे राह। लेकिन
वही बात है, पिक एंड चूज। मैंने गुज़श्ता रोज एक वीडियो में जिक्र किया था मेरे भाइयों, आने वाले दिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तनाजुर में वजीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद मिडल ईस्ट में, गल्फ रीजन में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बुरे दिन साबित हो सकते हैं। अल्लाह करे मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन इससे पहले आप लोग जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको मालूम है कि जिस चीज़ से मैं आपको वार्न करता हूं वो होके रहती है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब तो मैं खुद शकूक व शुबहात का शिकार हूं कि पता नहीं अब पाकिस्तान से फ्लाइट्स 7 जुलाई को खुलेंगी नहीं खुलेंगी, पता नहीं 21 जुलाई को खुलेंगी नहीं खुलेंगी, पता नहीं ये डेट 31 जुलाई तक जाएगी, अगस्त तक जाएगी, किसी को कुछ मालूम नहीं, ना हुकूमत पाकिस्तान को, ना पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि PIA ने भी जो बुकिंग्स ली हुई थी UAE से पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स की, वो भी PIA मनसूख कर रही है। इसी तरह PIA ने जो 7 जुलाई के बाद जो पाकिस्तान से UAE के लिए जो बुकिंग ले रखी थी उनको भी कैंसिल किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। एक कोरोना वायरस, ऊपर से गर्मी, उसके ऊपर बिजली का बहरान, 8-8 घंटे बिजली। इस तपती गर्मी में वो लोग, हमारे यहाँ अहमदाबाद में जिस दिन 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 35 हो जाए, हम कहते हैं मर गए हैं गर्मी से। हम उन लोगों का सोचें जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बिजली के बगैर गुजारा करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी ये मुश्किलात, परेशानियां जल्द अज जल्द दूर करे। जुमे का दिन है, आप भी सिद्के दिल से अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।